हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस्लाम ने इसलिए नहीं रोका क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपनी तरह नहीं समझा, और साथ चलने के लिए इसलिए नहीं कहा कि अपने से बेहतर भी नहीं समझा, बल्कि अपने को अदना समझा। अल्लाह के रसूल ने कहा, अच्छा है जिब्रील, यहां से आगे नहीं जाओगे? कि नहीं, ये मेरी हद है, इसके आगे जाऊंगा तो मेरे 6 लाख नूर के पर जलकर खाक हो जाएंगे। तो आका ने फरमाया है जिब्रील, जहां से तुम्हारी हद खत्म होती है वहां से मेरी हदे महबूबियत शुरू होती है, हदे महबूबियत शुरू होती है। अल्लाह का हाजत या जिब्रील है, आसमानों में रहने वाले जिब्रील है, अल्लाह का पैगाम सब नबियों पर लाने वाले जिब्रील है, सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचने वाले जिब्रील, अल्लाह के हुजूर हाजिर रहने वाले जिब्रील, ये बताओ क्या तुम्हारी कोई हाजत है, कोई डिमांड है, कोई जरूरत है? अगर जिब्रील का अकीदा भी खुदा न खास्ता आज के बद अकीदा कट मुल्लाओं की तरह होता तो कह देता, जिब्रील कह देते कि अगर मुझे कोई हाजत होगी तो मैं अल्लाह से कह दूंगा, अल्लाह से डायरेक्ट मांग लूंगा, मैं तो आसमान में रहता हूं, सिदरतुल मुंतहा में आऊंगा, अल्लाह से अर्ज कर दूंगा, अल्लाह मेरी ये हाजत है। जिब्रील ने कहा है हाजत। आका ने क्यों पूछा? क्यों पूछा अल्लाह का हाजत? क्योंकि जब इब्राहिम खलीलुल्लाह को आतिशे नमरूद पर फेंका जाने वाला था, नमरूद ने आग जलवाई थी ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें डलवाने के लिए सारे फरिश्ते आए थे कि कोई जरूरत है, कोई जरूरत है, अल्लाह का हाजत या इब्राहिम, अल्लाह का हाजत या इब्राहिम। आखिर में जिब्रील आए थे, अल्लाह का हाजत या इब्राहिम, क्या आपको कोई हाजत है, कोई जरूरत है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, कोई हाजत नहीं, जाओ जाओ, सारे फरिश्तों को मना कर दिया। जिब्रील से कहा कि नहीं, तुम्हारी कोई हाजत नहीं है, कोई हाजत नहीं, तुम भी जाओ। तो मेरे आका तमाम नबियों के सरदार, सारे नबियों के इमाम और सरदार को कैसे बर्दाश्त हो कि किसी का एहसान हमारे लश्कर नबूवत पर रह जाए? है जिब्रील, कल तुमने पूछा था मेरे दादा इब्राहिम से अल्लाह का हाजत, आज मैं पूछ रहा हूं अल्लाह का हाजत या जिब्रील? उन्होंने तो मना कर दिया था, लेकिन जिब्रील ने मना नहीं कहा, मना नहीं किया, बल्कि क्या कहा? हाँ है, हाजत है, हाजत है। कि क्या हाजत है? क्या हाजत है? कि या रसूल अल्लाह, मेरी हाजत है, मेरी आरज़ू है कि क़यामत के रोज जब आपके उम्मती पुलसरा से गुजरे तो मैं अपने ये नूरी 6 लाख पर उनके लिए बिछा दूं, ये मेरी हाजत है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं जिब्रील ने ऐसी हाजत क्यों की? क्योंकि जिब्रील सिर्फ फरिश्ते नहीं थे, फरिश्तों के सरदार थे। वो भी जानते थे कि दुनिया में अगर रब को कुछ मंज महबूब है तो अपने महबूब की आरज़ू महबूब है। रब की रजा तो दुनिया चाह रहा है, रब की रजा सब चाह रहे हैं, लेकिन अपने महबूब की रजा रब चाह रहा है। रब को राजी करना है, महबूब को राजी कर लो, महबूब राजी हो जाएगा, रब राजी हो जाएगा, रब राजी हो जाएगा, मेरी ये हाजत पूरी हो जाएगी, मेरे पर महफूज हो जाएंगे। आगे सफर शुरू हुआ, सफर जारी है। अल्लाह अकबर, आज की शब है मेरे दोस्तों, कैसी नूर वाली शब है, नूर के हिजाबात उठते जा रहे हैं, लाखों पर्दे हैं, लाखों पर्दे। चूंकि वक्त बहुत मुख्तसर बचा है, वक्त नहीं है, तफसील में नहीं जा सकता, नहीं वरना आपको तफसील से बताता कि किस तरीके से सफर शुरू हुआ, सुल्लम तक कहां तक पहुंचे, सुल्लम कहां पर रुक गई, फिर रफ रफ कहां रुका,
सब बताता, लेकिन वक्त कम है। आका आगे बढ़ते जा रहे हैं, बुलाने वाला सदा देता जा रहा है, उधरू या अहमद, उधरू या मोहम्मद, ए अहमद और करीब आओ, ए मोहम्मद और करीब आओ। मेरे आका और करीब आते चले जा रहे हैं, करीब होते जा रहे हैं, करीब होते जा रहे हैं। नूर के हिजाबात उठते चले जा रहे हैं, नूर के एक एक हिजाब उठता चला जा रहा है, एक एक पर्दा उठता चला जा रहा है। कहां तक गए, कहां तक पहुंचे? अगर मैं कहूंगा तो आप कहोगे कि हामिद रब्बानी कह रहा है, कोई कहेगा तो कोई कहेगा कि मौलाना कह रहा है। आओ उससे पूछते हैं जिसने बुलाया कि ए मौला तूने कहां तक बुलाया? कुरान में अल्लाह ने फरमाया सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना। पर वो करीब हुआ, फिर वो छा गया। फिर कितना करीब हुआ? 2 कमाने या उससे भी कम। इतने करीब, इतने करीब जाकर क्या किया, क्या हुआ? औहा इला अब्दिही मा औहा, कुरान के अल्फाज। फिर हमने अपने बंदे पे वही की जो वही करना चाहा। क्या वही की, क्या वही की? ये राज न्यास की बात है, क्यों बताएं? महबूब जाने या मुहिब जाने। एक रोज हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सरकारे दो आलम बहुत खुश थे। इसी बात पर इतना खुश हुए, फरमाया आयशा मांगो, क्या मांगना है, मांगो क्या मांगना है। हमारी मुकद्दस माएं बहनें भी बैठी हैं, इनके भी शौहर कभी खुश होते होंगे, होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। खुश हुआ करिए, औरतों का ख्याल रखा करिए। बहादुर शाह जफर मत बना करो, ये कुंडा का इलाका है, ये बहादुरी बाहर दिखाओ, घर में नहीं, घर में नहीं। हाँ, ये दादागिरी, ये बहादुरगिरी, ये सारी गिरियां जो है ना वो बाहर छोड़ दिया करो। घर में जाया करो तो मोहब्बत से पेश आया करो, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, मेरे आका का फरमान है, खैरुकुम खैरुल लिअहलिकुम, कि तुम में से बेहतर वो है जो अपनी बीवी बच्चों के लिए बेहतर हो। अपनी बीवी को मुस्कुराकर देखना एक सदके के बराबर सवाब, अपने हाथ से एक लुकमा खिलाना उसको, ये भी सदके के बराबर सवाब। लेकिन आज हमारा हाल किया है, बहुत सारे नमाजियों को भी हमने देखा है, ये बड़ी दाढ़ी, दाढ़ी नहीं बल्कि दाढ़ा, माशाल्लाह ये बड़ा भट्टा, हाथ पे तस्बीह, और पता नहीं एक जमात है घूमती रहती है, वो तस्बीह पीछे काहे कर लेती है। अक्सर देखो कि पीछे तस्बीह लटकाए रहते हैं, क्या ताल्लुक है पता नहीं। कभी पूछे तो आप मिले तो पूछिएगा कि भैया ये पीछे काहे लटकाते हो, है? लेकिन घर में जब जाएंगे बिल्कुल तुर्रम शाबन करो, ये चीज क्या पड़ी है, अभी तक तुमने ये नहीं किया, समझे रहिए, तो पनाही देंगे, भी दिमाग सही कर देंगे। हाँ बहुत चचरात है, बहुत बड़बड़ात है, क्या समझ रखा अपने आप को तुमने, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अरे भूल गए ये बीवी है, तुम्हारी बीवी है, ये बीवी है, इससे तुम्हारी खातिर कितनी कुर्बानियां दी है, ये भूल गए तुम? 18 साल 20 साल जिस घर में रही है शौहर, तेरी मोहब्बत में उसने उस घर को छोड़ा। जिस माँ की गोद में बैठकर परवान चढ़ी है, उस माँ को उसने अलविदा कहा है। जिस बाबा की उंगली पकड़कर चलना सीखा था, उस बाबा को छोड़कर आई है। जिस भाई से मोहब्बत से लड़ा करती थी, साथ खेला करती थी, उस भाई बहन को छोड़कर आई है। किसकी खातिर? तेरी खातिर। तू बहादुर शाह जफर बना बैठा है सारी तुरम शाही बीवी के लिए। थोड़ा सा खाने में नमक तेज हो जाए फिर देखो, ये जी नहीं आता है कि सालन तुम्हारे मुंह में फेंक के मार दूं। नमक तेज हो गया, पकाना नहीं आता, यही तुम्हारे माँ बाप ने। आदमी की चौध है। अगर डांटना है, गुस्सा करना है,
तो नमाज अगर कभी बीवी छोड़ दे तो गुस्सा करो, नमाज कसा कर दे बच्चा तब डांटो तब मारो, अगर बड़ा है नमाज छोड़े तो। आज हमारा हाल क्या है, अगर बच्चा ट्यूशन नहीं जाता, कोचिंग का नागा करता है तो हम उसको डांटते हैं, मारते हैं, उस पर सख्ती करते हैं। स्कूल का नागा करता है, हम उसको बात नहीं करते, नाराज हो जाते हैं। लेकिन नमाज कजा करता है तो हम कभी कुछ कहते हैं नहीं, कोई फर्क नहीं। तो बीवी डांटने की चीज नहीं है, मोहब्बत करने की चीज है, मोहब्बत करने की चीज है। मेरे आका सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी देखो, क्या कभी किसी अज़वाज मुतहरात को, किसी उम्महातुल मोमिनीन को, किसी भी अपनी ज़ौजा मोहतरमा को सरकार ने डांटा है या मारा है? कभी भी ऐसा मत करना। जो लोग अपनी बीवियों को चाहते हैं आज बड़े खुश होंगे कि अच्छे मौलाना बुलाए हैं, हलीम भाई, अब्दुल हलीम साहब, ऐसी मौलाना बुलाते रहो। हम तो अपनी जोरों की बात इतनी मानते हैं कि अपनी जोरू के कहनी से, अपनी बीवी के कहनी से तो हमने अपने अम्मा अब्बा को छोड़ दिया। ऐसी मौलाना तो ठीक है, इतना भी मत चाहो कि बूढ़े माँ बाप को भूल जाओ। कभी बीवी या किसी के भी कहने से बूढ़े माँ बाप को मत छोड़ना। सबका अपना हक है। इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि जिसने सबके हक दिए हैं, जिसका जो हक है उसका हक अदा करो, किसी के हक तलफी ना होने पाए। अगर तुम बाहर कुछ खाओ, क्योंकि जब निकाह होता है ना, शादी होती है, बारात में जाते हैं, क्या करते हैं? बारात में जाते हैं तो बाराती लोग क्या करते हैं? देखो मैं कहा है खाने में, हमें नाश्ते में देखो, पहले हमें रसगुल्ला है, मांगे पेड़े तो है ही नहीं, नमकीन में खाली जो है तो समोसा रख दिया है, टिक्के वकिया है नहीं, सब ऐसी काजू आजू कुछ नहीं, हमें ऐसे ही है सब। हाँ, सब ऐसी इंतजाम है। खाने में क्या है, हमें देखो, हमें खाने में खाली मुर्गा है, बकरा तो है ही नहीं। अरे बेवकूफ इंसान, जो शख्स अपनी बेटी दे रहा है, इससे बड़ी और क्या दौलत दे सकता है? क्या तुम भूखे हो, भिखमंगे हो, खाना नसीब नहीं होता है? किस लिए गए हो? निकाह से कोई मतलब नहीं, खाने पे नजर है, खाने की टेबल में, खाने में क्या है? और दूल्हा मियाँ का हाल ताजा होता है। दूल्हा मियाँ तो सेहरा वहरा पहने बैठे रहते, कुछ लोग तो सेहरा ही नहीं पहनते, उनको फूलों से चढ़ा है, फूलों से पता नहीं क्यों चढ़ा, समझ में नहीं आता। हम तो कहते हैं कि खुशबू वाले हैं, फूल वाले हैं। अरे अच्छी बात लगे तो जरा कुछ सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। खुशबू वाले हैं, फूल वाले हैं, सुन्नतों के उसूल वाले हैं, ताज शाही तुम्हें मुबारक हो। हम तो आले रसूल वाले हैं, हम तो आले रसूल वाले हैं। पता नहीं क्या चिड़ा है कि नहीं हम सियारा नहीं पहनेंगे, हम गुलदस्ता हाथ में पकड़ेंगे। कहीं कहीं देखा गुलदस्ता पकड़े, बुक के लिए ताकि मालूम हो जाए हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। हम तो फूल पहने बैठे, जितने पहनाए थे एक को नहीं उतारे। क्यों? इसलिए कि इसके अंदर खुशबू है, और खुशबू मेरे आका को पसंद है। जो चीज मेरे आका को पसंद है उसको मैं अपने से कैसे दूर कर सकता हूँ? मेरे आका को 3 चीजें पसंद है। कौन सी 3 चीजें? खुशबू, नमाज, औरत, बीवी। ये 3 चीजें आका को पसंद है। तो दूल्हा मियाँ तो सेहरा वहरा पहन के एकदम रहते हैं रेडी, और फौरन निकाह की कार्रवाई होती है कि इतने मेहर के साथ मैं नान नफका सुकना के आपका निकाह एग्रीमेंट है। मजहब इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जो औरतों को जो सिक्योरिटी देता है वो मजहब इस्लाम देता है। इतनी सिक्योरिटी कोई दूसरा मजहब नहीं देता। क्या मतलब? अच्छा, दूल्हा को क्या रहता है कि वो भी पहले से माइंड सेट कर रहता है, अपना ज़हन बनाए रहता है कि हमें हर बात में कबूल करना है। बस जो भी कहेंगे काजी जी, हाँ कबूल। जल्दी पढ़ावा में जाए, हम भी खाएं आए, जो भी कहे हाँ कबूल। और काजी हजरात भी
वही पुरानी इबारत 1800 पुराने जमाने की, मैं नान नफका सुकना। कुछ लोग तो कहते हैं, कुछ लोग खाली रजिस्टर में लिखा रहता है। कहा करो, इसको एक्सप्लेन किया करो, इसकी तशरीह करो, परिभाषित करो इन शब्दों को। क्या फला शख्स फला की बेटी तेरे निकाह में दी जा रही है, इतने महर के बस मैं नान नफका सुकना, यानी जिस तरीके का तू खाना उसी तरीके का इसको खिलाना, जहां रहना वहां रहना, इसको भी रखना है। मैं नान नफका सुकना, यानी रोटी कपड़ा मकान तीनों चीजों की जिम्मेदारी ले पूरी जिंदगी भर के लिए। तब ये लड़की तेरे निकाह में दी जाएगी। बोलो, है किसी मजहब में इतनी श्योरिटी, इतनी सिक्योरिटी? ये मजहब इस्लाम में है। जैसा खाना वैसी खिलाना, जिस स्टैंडर्ड का पहनना वैसी पहनाना, जहां सोना जहां रहना वहीं खुद रहना। ऐसा मत करना कि खुद बहादुर शाह जफर बने, मसहरी में सोना और बेचारी बीवी 18 बच्चों के साथ चटाई पर लेटी रहे। ये मत करना, ये मत करना कि कुंडा से बिरयानी दबा के आना, लेग पीस खा के आना और घर में बीवी बेचारी चटनी रोटी दाल लोटी से पेट भरे। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। जैसा खाना हो ऐसा भी मत करना भैया, समझ लो अच्छी तरह। अरे हाँ, कुछ लोग गुटका उटका खाने के आदि हो, राशरी वगैरह मसाला वसाला खाने के, तो ले पुड़िया फाड़ के बीवी के मुंह में ठूस ले, ठूस खा। मौलाना साहब ने कहा था जैसा खाना वैसी खिलाना। हम गुटखा खाते, तुम भी खाओ, खाओ, खाएगा पड़ी तुम। मैं सिगरेट पीता हूं, लोग तुम भी 2 कश लगाओ। मैं बंबई से आया हूं, चड्डा पहन के घूमता हूं, तुम भी चड्डा पहनो। ये मतलब नहीं है। जिस स्टैंडर्ड का खाना उसी स्टैंडर्ड का खिलाना, जिस स्टैंडर्ड का पहनना उसी स्टैंडर्ड का पहनाना। मैं नान नफका सुकना का ये मतलब है। तो हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हमारे आपकी और क़यामत तक आने वाले मुसलमानों की माँ से सरकार दो आलम बहुत खुश थे। क्या आयशा मांगो, क्या मांगती? आज की हमारी कोई मुकद्दस बहन होती, इस्लामी बहन होती, और उसका शौहर कहता है कि मांगो, क्या मांगना है, तो फौरन कहती 10 तोला सोने का हार बनवा दो, या 8 तोला के कंगन बनवा दो, या सोने की चैन बना दो, नहीं तो झुमकियां तो बनवाई दो, पाली बनवा दो, कुछ तो बनवा दो। है या ऐसा करा कि ये फलानी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दे। लेकिन वो हजरत आयशा सिद्दीक़ा थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी, सरकार की ज़ौजे मोहतरमा, हमारी आपकी क़यामत तक आने वाले मुसलमानों की माँ थी। कि या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत हो तो इतनी बड़ी बात है, जो मैं मांगूंगी आप मुझे अता करेंगे? क्या बेशक, कि तो मैं अपने वालिद से मशवरा कर लूं, अगर इजाजत हो तो अपने वालिद से मशवरा कर लूं। सरकार ने कहा मशवरा कर लो। आज भी होता है ना, आज तो मोबाइल ने घरों को तबाह कर रखा है, घर बर्बाद हो रहे हैं। जरा सी कोई बात हुई, फौरन औरत ने फोन लगाया, अम्मा वो देखो सास हमारी बहुत परेशान कर रही है, अब वो हमी से रोटी पकवाती है, जेठानी से कुछ काम नहीं करवाती है, देवरानी से कुछ नहीं कहती है, हम ही हमें के पीछे पड़ी रहती है। घर खराब हो रहा है। छोटी छोटी बातों को घर बर्बाद मत करो। बनाना बड़ा मुश्किल है, बिगाड़ना बड़ा आसान है। बीवी का मामला था, उम्मुल मोमिनीन फौरन हजरत अबू बकर सिद्दीक़ के पास पहुंची। बाबा, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ ने देखा, कहा बोलो जाने बाबा, कि मेरे आका बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा आयशा मांगो, क्या मांगती हो? जो मांगूंगी वो मैं दूंगा तुम्हें। तो क्या मांगू, क्या मांगू? अल्लाह के रसूल से क्या मांगू? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, आयशा, बाकी मेरे आका ने फरमाया कि हाँ, कि आयशा ऐसा करो, कहना या रसूल अल्लाह, जब आप मेराज पे गए थे, मेराज पे गए थे और आपके और रब के दरमियान राज़ो न्यास की जो बातें हुई थी, जिसके लिए कुरान ने इशारा फरमाया, फअौहा इला अब्दिही मा औहा, उन राज़ो न्यास की बातों में से कोई एक बात बता दीजिए। आहा, मांगा तो क्या मांगा,
सुभान अल्लाह। खुशी खुशी आई हजरत उम्मुल मोमिनीन कि या रसूल अल्लाह इजाजत हो तो अर्ज करूं। क्या बोलो आयशा, तुम्हारे बाबा ने क्या मशवरा दिया और क्या मांगना चाहती हो? कि या रसूल अल्लाह, हमारे बाबा और हमारी राय दोनों की एक है। हम ये चाहते हैं कि मेराज में जब आप अल्लाह के हुजूर तशरीफ ले गए थे, कुर्बे खास की मंजिलों पर थे और अल्लाह से और आपसे अराज और न्याज की जो बातें हुई थी, उन बातों में से कोई एक बात हमको बता दीजिए। सरकारे दो आलम मुस्कुरा दिए। आयशा और कुछ मांग लेती? या रसूल अल्लाह, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्या अच्छा, अगर यही चाहिए तो सुनो, जब मेरे और मेरे रब के दरमियान राज और न्यास की बातें हो रही थी, तो उन बातों में से एक बात ये थी कि मेरे रब ने मुझसे फरमाया, ऐ मोहम्मद, तुम अपनी उम्मत से बता देना कि जो लोग अपने रूठे रिश्तेदार को मना लेगा मेरी रजा के लिए, तो कयामत के दिन उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। अल्लाह अकबर। आज क्या हाल है, छोटी छोटी बातों में हम अपनों से झगड़ जाते हैं। क्या है, हमारा भाई बनती नहीं हमसे, हजरत नहीं बनती है। अरे आपने इतनी दूर से रिश्तेदार को बुला लिया, भाई को नहीं बुलाई शादी में, अपने पप्पा को नहीं बुलाया, अपने मामू को नहीं, उनसे बनती नहीं है। अरे वो आपके सगे चचा है। नहीं, वो असल में हमारी उनकी लड़ाई चल रही है। काहे में लड़ाई चल रही है? इतनी सी जमीन में, हाथ बीघा जमीन की खातिर अपनों से दूर हो रहे हो, चंद पैसों की खातिर अपनों से दूर हो रहे हो। मेरे भाई, अपनों से दूर मत हो, बल्कि एक हो जाओ, नेक बन जाओ, एक हो जाओ। अल्लाह ताला हम सबको एक बना दे। मेरे आका मेराज पर तशरीफ ले गए। कुछ नामाकूल, कुछ बेवकूफ लोग कहते हैं कि जिस्मानी मेराज नहीं थी, रूहानी मेराज थी। अल्लाह ने इसको भी वाज़ेह फरमा दिया और कुरान में शायद फरमा दिया कि जब मेरा मुस्तफा मेरे करीब था तो क्या आलम था? उसकी आंखों का आलम ये था कि मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, ना उसको ऊँघ आई ना पलक झपकी। इस तरीके से मेरे आका ने रब का दीदार फरमाया और हमारे आपके लिए मेराज से जब वापस आए तो नमाज का तोहफा लेकर आए। हम आपको चाहिए कि जो तोहफा हमारे आका हमारे लिए लेकर आए हैं उस तोहफे की कदर करें और नमाज को कायम रखो। मेरे दोस्तों, कभी इसकी कि हमारी नमाज पढ़ी जाए, आप नमाज पढ़ने के आदी बन जाओ, क्योंकि जब जिंदगी वीरान होंगी तो दूसरे लोग कब्जा कर लेंगे। अपना घर जब खाली छोड़ोगे तभी लोग कब्जा करेंगे। घर आबाद घर में कभी कोई कब्जा नहीं करता। अल्लाह ताला हमको और आपको, तमाम ईमान वाले भाइयों को सच्चा मुसलमान, सच्चा पक्का सुन्नी सही अकीदा गौसे आजम का शहदाई बना दे, गौसे आजम का चाहने वाला बना दे। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आज हमारे माँ ये जश्न गौसुल बरा के अनुमान से मुझे अभी भी याद आया, क्योंकि बात तो खत्म करना था लेकिन 2 मिनट का वक्त। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि नियाज हम करते हैं, गौसे आजम को मानने वाले हैं और इंशाअल्लाह अगर हम सच्चे कादरी हैं तो गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे मुरीद को डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसको 70 मरतबा अल्लाह ने मुझसे वादा फरमाया है कि मैं तुम्हारे मुरीदों को जन्नत अता फरमाऊंगा। लेकिन सच्चे कादरी बन जाओ, गौसे आजम का दामन थाम लो। ये ढोंगी बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, छूछा करने वालों के चक्कर में मत पड़ो। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो पीर ही नहीं बल्कि पीरों के पीर पीराने पीर है, वो फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स तुम्हारे सामने ऐसा बाकरामत आए तो उसके एक हाथ में चांद और दूसरे हाथ में सूरज हो और उसका कोई अमल भी खिलाफ शरा हो तो उसको वली और शैतान समझना, वली अल्लाह न समझना, वली अल्लाह न समझना। तो ये मक्का ढोंगी बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, बल्कि दीनदार लोगों की सोबत इख्तियार करो। अल्लाह ताला हमको सच्चा कादरी बना दे, सच्चा हुसैनी बनाए,
बच्चा गौस आजम का शहदाई बनाए। ये किस्सा लतीफ अभी नातमाम है। जो कुछ बयां हुआ आगाज बाप था। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।